एक आजकल मुद्दा चल रहा है रिजर्वेशन, और ऐसा मुद्दा है कि इसमें कोई दूर से चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा मुद्दा है कि कोई दूर दूर से ऐसे लगता अगर दूर से पकड़ा तो हाथ जल जाएगा। क्यों? लोकतंत्र है, हर विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा से, मंथन से जो अमृत निकले उसका पान करना चाहिए, और चर्चा के बाद जो विष निकले उसको बाहर कर देना चाहिए। आरक्षण किसान के बच्चे को मिलना चाहिए या कृषि मंत्री के बच्चे को? आरक्षण श्रमिक के बच्चे को मिलना चाहिए या श्रम मंत्री के बच्चे को? आरक्षण होमगार्ड के बच्चे को मिलना चाहिए या होम मिनिस्टर के बच्चे को? आरक्षण शिक्षा मित्र के बच्चे को मिलना चाहिए या शिक्षा मंत्री को? आरक्षण क्लर्क के बच्चे को मिलना चाहिए या कमिश्नर के बच्चे को? आरक्षण मजदूर के बच्चे को मिलना चाहिए या फैक्ट्री मालिक के बच्चे को? आरक्षण पार्षद के बच्चे को मिलना चाहिए या सांसद के बच्चे को? आरक्षण प्रधान के बच्चे को मिलना चाहिए या विधायक के बच्चे को? आरक्षण रिक्शा चलाने वाले को मिलना चाहिए या जहाज चलाने वाले के बच्चे को? आरक्षण साइकिल से चलने वालों को मिलना चाहिए या BMW मर्सिडीज से चलने वालों को? आरक्षण सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे को मिलना चाहिए या रक्षा मंत्री के बच्चे को? आरक्षण संतरी के बच्चे को मिलना चाहिए या मुख्यमंत्री के परिवार को? आरक्षण सब्जी बेचने वाले को मिलना चाहिए या फार्म हाउस के मालिक को? आरक्षण चाय पान बेचने वालों को मिलना चाहिए या होटल के मालिक को? आरक्षण मनरेगा में जो काम करते हैं उनके बच्चों को मिलना चाहिए या जो बड़े बड़े कंपनियों को वाइस CEO बन चुके हैं उनके बच्चे को? आखिर रामनाथ कोविंद जी जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं उनके परिवार को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं उनके परिवार को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? बहन मायावती कई बार मुख्यमंत्री रह गई हैं, हो चुकी, उनके परिवार को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बालाकृष्ण साहब भारत के CGI हो चुके हैं, सांसद विधायक मुख्यमंत्री और राज्यपाल के परिवार को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? थानेदार, रजिस्ट्रार, तहसीलदार के बच्चे को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? कलेक्टर, कप्तान, कमिश्नर के बच्चे को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? IG, DIG, DGP, चीफ सेक्रेटरी के बच्चे को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? आरक्षण तो कंपाउंडर के बच्चे को मिलना चाहिए, डॉक्टर के बच्चे को नहीं। तो इंजीनियर, डॉक्टर जो प्रोफेसर हो चुके हैं उनके बच्चे को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? मेरा मानना है आरक्षण का सिस्टम होना चाहिए। एक परिवार एक बार मिल गया, अब दोबारा उस परिवार को नहीं मिलेगा, अब उसको मिलेगा जिसको कभी नहीं मिला। और आरक्षण में क्रीमी सिस्टम होना चाहिए। भैया अगर आप महीने में 50,000 रुपए कमाते हो तो ठीक है, क्योंकि बाकी और भी लोग तो खड़े हुए हैं। 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है जो EWS BPL है, तो जो EWS BPL है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, या बड़े बड़े जो कंपनियों के मालिक बने हुए हैं, जो सांसद विधायक मंत्री बने, उनके बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण को रिव्यू करना तो जरूरी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, आरक्षण को टच ही मत करना। क्यों भैया? अरे अगर आपको वास्तव में दलितों से इतना प्रेम है तो एक काम कर लो, अब बड़ी हाई फाई कंपनियों का जूता मत पहनो। जो वास्तव में गरीब दलित है वो जो हाथ से जूता बना के देता है उसको पहन के दिखाओ, वो नहीं पहनना है। जूता तो पहनेंगे स्केचर का, वो विदेशी कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्यों? जो दलित जूता बना रहा है उससे जूता क्यों नहीं पहन रहे? अगर आपको वास्तव में दलितों से लगाव है तो दलितों का बनाया हुआ कपड़ा पहनिए। काहे लिए बड़ी बड़ी कंपनियों का शूटिंग शर्टिंग पहन रहे? अगर वास्तव में दलितों से लगाव है तो जो दलित नाई का काम करते हैं उनके यहाँ दाढ़ी बाल कटवाइए। काहे लिए बड़े बड़े सैलून में जाते हैं? अगर वास्तव में दलितों से लगाव है तो जो गांव का गरीब धोबी का काम करता है उसके यहाँ कपड़ा धुलवाइए, उसके यहाँ कपड़ा प्रेस करवाइए। हाई फाई लॉन्ड्री जो ड्राई क्लीनर है उनके यहाँ क्यों दे रहे? अगर वास्तव में दलितों का इससे लगाव है तो घर में जो कुक रखते हैं दलित को रखिए, घर में जो ड्राइवर रखते हैं कुक दलित को रखिए, सिक्योरिटी गार्ड जो रखते हैं दलित को रखिए। अगर आपको लगाव है तो, अगर आपको दलितों से लगाव है तो एक काम करिए, एक पूरे जिले में एक स्कूल ऐसा हो जिसमें सारे टीचर दलित होने चाहिए, आरक्षण से होने चाहिए। फिजिक्स पढ़ाने वाला, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला, मैथ पढ़ाने वाला, जूलॉजी पढ़ाने वाला, बॉटनी पढ़ाने वाला, एक स्कूल ऐसा रखिए जिसमें सभी जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के दलित भाई हैं सारे टीचर उसी में रख दीजिए, और सारे सांसद, विधायक, मंत्री, कलेक्टर, कप्तान, थानेदार, हवलदार जितने भी हैं सबके बच्चे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? जोर से बताओ भैया। अगर लगाव है तो ये करना चाहिए। अगर वास्तव में आपको बहुत लगाव है तो एक काम करो, एक सरकारी हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर ट्रांसफर कर लो, उसमें चाहे फिजिशियन होगा, चाहे सर्जन होगा, चाहे वो गायनोलॉजिस्ट होगा, जो भी होगा सारे डॉक्टर दलित होंगे। और एक काम करो, जितने भी सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री हैं, जितने थानेदार, हवलदार, कलेक्टर, कप्तान हैं, जितने इस टाइप के लोग हैं, सबके बच्चे उसी हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे। अगर डिलीवरी होनी है तो भी उसी हॉस्पिटल में होगी, हड्डी टूटेगी तो वहीं आपका ऑपरेशन होगा, हार्ट अटैक आएगा तो भी आपका हार्ट अटैक ठीक किया जाएगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे भाई दलितों से लगाव है तो करो। दलितों से लगाव है तो जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आए तो केवल दलित वकील रखो, केवल दलित डॉक्टर रखो, घर बनवाना है केवल दलित आर्किटेक्ट रखो। लगाव है तो इसको करना चाहिए, दिखना भी चाहिए ना। वो मुंहजबानी, केवल कहते नहीं लिप सर्विस, केवल मुंहजबानी वादी बातें हो रही है। अगर वास्तव में इतना लगाव है तो एक काम करो,
हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, उसके सारे टीचर्स दलित हो, और आपका बच्चा, जितने सांसद विधायक मंत्री और कलेक्टर कप्तान आईजी डीआईजी के बच्चे हैं, जब भी उनका मेडिकल का कोर्स होगा वो उसी स्कूल में पढ़ेंगे, वहीं से एमबीबीएस करेंगे। उनको ला करना है, उनके लिए एक अलग से स्कूल बनाइए, सारे हमारे दलित भाई उसमें टीचर होंगे, उसी में आपका बच्चा ला करेगा। इंजीनियरिंग करना है, एक काम करिए, एक आईआईटी में या एक एनआईटी में उसको पूरी तरीके सारी फैकल्टी उसमें दलित रखिए, और सांसद विधायक मंत्री कलेक्टर कप्तान के सारे बच्चे उसी वहीं जाके अपना आईआईटी करेंगे। एक सीए की कोचिंग खोल दीजिए, सारे के सारे उसमें जितने पढ़ाने वाले हैं वो दलित होंगे, उन्हीं से अपने सीए की कोचिंग करवाइए। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पर मुंह जबानी बातें, वही हवाई बातें। दलितों का कल्याण करना है तो दिखना भी चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? बातें अलग, खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग। मेरा मानना है इसके ऊपर चर्चा बहुत जरूरी है। आप लोगों की क्या राय है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ज्यादा तो नहीं मैंने बोल दिया ना? हजम हो रहा है ना? डाइजेस्ट हो रहा है ना? अरे राय दे रहे हैं आप लोग भी, बोलना शुरू करो, हमारे अकेले कहने से थोड़ी होगी। भारत में 150 करोड़ है, जिस दिन यही बात 10 करोड़ लोग कहना शुरू कर देंगे, 5 करोड़ लोग कहना शुरू कर देंगे, देखिए सिस्टम होगा।